हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको विशेषण पढ़ा रही हूँ और जिसमें मैंने आपको विशेषण की परिभाषा, विशेषण विशेष, प्रविशेषण और साथ ही साथ विशेषण के भेद इतना मैं बता चुकी हूँ। और उसमें भी मैंने आपको गुणवाचक विशेषण पढ़ा दिया है। तो गुणवाचक विशेषण तक का कार्य संपन्न हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और समझ गए होंगे। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि कोई भी वीडियो एक दूसरे से लिंक करके होता है। अगर आप एक को देखेंगे, दो को छोड़ देंगे तो वो लिंक जुड़ेगा नहीं, और जब जुड़ेगा नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ करके अपना प्यार मुझे देंगे और साथ ही साथ वीडियो को भी देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्ञान बढ़ाएंगे, दूसरों का भी बढ़ाएंगे, खुद का भी बढ़ाएंगे। तो मैं सीधे विशेषण पे आती हूँ। बहुत ज़्यादा समय आपका नुकसान नहीं करूँगी कि खाली बात में निकल जाए। मैं सीधे आ जाती हूँ संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि किसी भी परिभाषा को यदि आप ध्यान से लर्न करने की जगह सुनने और समझने की कोशिश करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने बताया था कि आपको कि ये आपकी परिभाषा जो होती है इसी में छिपी होती है। अब संख्यावाचक विशेषण, तो विशेषण से आप परिभाषा को शुरू कर दिए। वह विशेषण शब्द जो, अब विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, तो साथ में उसको भी जोड़िए। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो कितना आसान है परिभाषा को लर्न करना। वह विशेषण शब्द जो जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यदि मैंने कहा कि कक्षा में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों की विशेषता क्या बन गया? 10। संख्या बताई जा रही है कि 10 बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा संज्ञा है, और संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता, तो संख्या ये बताई गई। तो संख्या जब ये बताई गई तो ये इसकी विशेषता बन गई। तो ये 10 बच्चे जो है आपके पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी को हम, इसके दो भेद होते हैं। यदि एक होता है निश्चित संख्या बताई जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि निश्चित संख्या नहीं बताई जाती, हम क्या कह देते, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में संख्या का पता नहीं चलता। इस आधार पर यदि देखें तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण,
जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। लेकिन दूसरी स्थिति होती है कि हम संख्या ना बताएं, तो उसमें क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब एक में तो हमने निश्चित संख्या बताई, जो कि मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, और इसी उदाहरण को यदि अनिश्चित में परिवर्तित करना है तो क्या होगा कि हम वहां पर कुछ लगा दें। कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें संख्या का बोध नहीं है, तो हम उसे कह देंगे अनिश्चित। यानी कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होता है जिसमें हम संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है। और जहां कहीं भी हम संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते, वहां हमारा क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस दोनों में कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, और यदि लिखने को भी आए तो आप लिख सकते हैं कि जहां पर निश्चित संख्या बताई जाएगी वहां निश्चित संख्यावाचक होगा, और जहां पर अनिश्चित संख्या बताई जाएगी वहां अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताई जाए उसे जिस संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताई जाए उसे यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, वह विशेषण शब्द, क्योंकि मैंने ऊपर बोल दिया था इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया, वह विशेषण शब्द जहां 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 संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताई जाए उसे निश्चित संख्यावाचक तथा जहां निश्चित संख्या न बताई जाए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये तो मैंने एक संक्षिप्त परिभाषा बना के लिख दी कि जिस बच्चे को कॉपी वगैरह में लिखना हो वो ऐसा ना हो कि लिखने में उसको असुविधा हो, तो इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया है। लेकिन मैं इसका उदाहरण नीचे लिखूंगी तो आपको जहां तक उम्मीद है नहीं दिखाई देगा। बस आप इसी उदाहरण को कर दीजिए कि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं लिख के देखती हूँ दिखाई दे रहा है। कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूँ मैदान में 10 बच्चे खेल रहे हैं, या कहूँ मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जहां मैंने 10 कहा वहां निश्चित संख्या बता दी कि 10 बच्चे ही खेल रहे हैं, और जहां मैंने कहा कुछ बच्चे खेल रहे हैं वहां अनिश्चित हो गया, पता नहीं 10 खेल रहे हैं कि 10 से ज्यादा खेल रहे हैं, तो वहां अनिश्चित हो गया। तो बड़े आसानी से इसकी परिभाषा आप खुद से लिख सकते हैं, आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप इसी उदाहरण को यहाँ कुछ लगा दीजिए और ये उदाहरण अपने आप बन जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। तो इतना मैंने आपको बताया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, परिमाणवाचक विशेषण पर आ जाऊं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं किनारे हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूरत होगी तो आपने स्क्रीनशॉट जरूर रखा होगा, और अगर
आपको समझ में आ गया होगा, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम आगे बारी आ गई हमारी परिमाणवाचक संख्या विशेषण। परिमाणवाचक संख्या विशेषण में जो शब्द परिमाण आया है वो वास्तव में उस शब्द का मतलब अगर आप समझ लोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन परिभाषा वगैरह में नहीं होगा। शब्द है, दो शब्द आते हैं, एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। दोनों शब्द का एक अंतर होता है। इसका मतलब होता है रिजल्ट, उत्तर, रिजल्ट कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है मात्रा। तो हमने यहाँ पर इसकी बात की है, न कि इसकी। आपका परिणाम निकल आया यानी आपका उत्तर निकल आया, आपका रिजल्ट निकल आया, परीक्षा फल निकल आया, कुछ भी कहते हैं, तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। और ये है क्या, ये रिजल्ट है, और ये है आपकी क्वांटिटी, मात्रा, कितनी मात्रा। तो परिमाण शब्द का यदि आपको अर्थ पता लग गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको समझाने चल रही हूँ। परिमाणवाचक विशेषण में भी ठीक वैसे ही परिभाषा लिखी जाएगी जैसे आपने संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा जानी है। तो तीसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें भी सीधे सीधे वैसे लिखिए, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा संबंधी, नापतौल, मात्रा, मापतौल या मात्रा जो भी चाहिए लिखिए, संबंधी विशेषता बताता हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल संबंधी विशेषता बताता हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो मतलब इसमें आपको क्या होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा संबंधी विशेषता बतानी होगी। जैसे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, या 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो इस समय बताया जा रहा है माप तौर कि 2 लीटर 2 मीटर, तो एक निश्चित बताया जा रहा है। तो इसके भी 2 भेद हो जाएंगे। तो इतना आपको मैंने बता दिया। भेद मैं अगले वीडियो में पहुंचूंगी क्योंकि 13 मिनट का वीडियो हो गया। अगर मैं भेद लिखने लगूंगी तो 17-18 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो लोग देखते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि ये मेरा समय की बर्बादी है। तो मैं इसको अगले वीडियो में डालती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके अगले पार्ट को ज़रूर देखिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हुई मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।